हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट के इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पावर प्लांट के इस नई क्लास में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताएंगे, जो कि आपका ये नया चैप्टर है। ये है आपका चैप्टर 4, यानी कि ये आपका 4th चैप्टर है। और इसके पहले आपकी जो क्लासेस हुई हैं उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि 3 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, जिसमें पहला पावर प्लांट इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन और दूसरा जो आपका था थर्मल पावर प्लांट और तीसरा जो था आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और ये आपका है फोर्थ टाइप ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस एक बार मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, एक बार हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? ये भी एक तरह का पावर प्लांट है जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब ये और जो प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि और जो आपके पावर प्लांट होते हैं, ये उससे थोड़ा सा अलग है। उससे थोड़ा सा अलग, जैसे कि हम लोग पहले समझे हैं कि ये आपका जो थर्मल पावर प्लांट था उसका जो सिस्टम था वो थोड़ा सा कुछ और था, लेकिन उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो सिस्टम था वो कुछ और था। लेकिन लास्ट में अगर बात की जाए तो हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, यानी कि एनर्जी जो हमारी लास्ट में बन रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही बन रही थी। हमारी जो एनर्जी प्राप्त होती है, ये कौन सी एनर्जी होती है? ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पावर प्लांट, कोई भी टाइप का अगर पावर प्लांट हो, वो लास्ट में अगर एनर्जी जो हमको बना के देता है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है। अब वो चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे वो आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ही क्यों ना हो, लेकिन लास्ट में आपकी जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही प्राप्त होगी। अब इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग हो सकता है। इसमें एज ए फ्यूल हम अलग तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, अलग पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर बात की जाए जो आपका थर्मल पावर प्लांट था, इसमें आप एज ए फ्यूल जो इस्तेमाल कर रहे थे ये कोल का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम बात कर रहे थे जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाटर की जो फ्लो होती है, उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। लेकिन आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, हम उसको देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नया चैप्टर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तरह का ऐसा पावर प्लांट है जिसमें कि एज ए फ्यूल न्यूक्लियर में आप यूरेनियम या थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। जैसे कि आपका जो नाभिकीय विखंडन में होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट होता है, यानी कि यूरेनियम को ही अगर मान लें तो यूरेनियम का क्या किया जाएगा, नाभिकीय विखंडन करवाया जाएगा, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा। उसके बाद जो एनर्जी प्राप्त होती है उस एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, और उसका यूज यहाँ पे किया जाता है। अब एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ये यूज क्यों किया जाता है, इसमें आखिर कुछ खासियत होगी तभी तो यूज किया जा रहा होगा। नहीं तो इंडिया में या भारत में, जैसे कि हम पहले यूज कर रहे थे कोल बेस्ड पावर प्लांट, यानी कि कोयले पे आधारित पावर प्लांट था, जो कि थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत आता है।
लेकिन इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आप कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो कोयला जो है एक ऐसा ईंधन माना जाता है जिसको कि जलाया जाता है। जलाने के बाद उसकी हीट से आप क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं और उसको स्टीम में परिवर्तित करते हैं, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा अलग है। अब ये उससे अलग कैसे है, इसमें विखंडन कराया जाता है, उसको अलग अलग भाग में, यानी कि यूरेनियम अगर एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अलग अलग भाग में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब तोड़ने का जो प्रोसेस होता है हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे एज ए फ्यूल को आप अलग अलग भाग में तोड़ते हैं। लेकिन एक किलोग्राम अब ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये इसका एक सबसे यूज करने का एक सबसे बड़ा जो मेजर रीजन ये समझ में आता है कि जो आपके ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इसमें जो आप फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम जब इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलोग्राम यूरेनियम इस्तेमाल करने पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो ऊर्जा निकलती है या जो ऊर्जा बनती है, अगर थर्मल पावर प्लांट को यूज किया जाए तो 4500 टन उच्च श्रेणी का कोयला, यानी कि जो आपकी क्वालिटी होती है कोयले की, अगर बेस्ट क्वालिटी का कोयला अगर यूज कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी मिलेगी जितना कि 1 किलोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल करने से आपकी एनर्जी बनती है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत कम किया जाता है। यानी कि अगर आप कहें कि कोई वस्तु अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह यहां से लेके यहां तक ले जानी है, एक स्थान से बी स्थान तक ले जानी है, ठीक है, यहां तक आपको ले जानी है। अब अगर आपका बी स्थान पे पावर प्लांट स्थित है, यहां पे आपका पावर प्लांट ये स्थित है और यहां से आपको ईंधन यहां ले जाना है, तो कोयला ले जाने में आसानी होगी या यूरेनियम ले जाने में आसानी होगी? अगर आप 1 किलो यूरेनियम ले जा रहे हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर उतनी ही एनर्जी आपको बनाना हो थर्मल पावर प्लांट पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोयले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोयला कितना ले जाना पड़ेगा, 4500 टन ले जाना पड़ेगा, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो अधिक होगी, ये एक दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, और जो फ्यूल की क्वालिटी होती है वो भी एक मैटर करता है। यानी कि अगर बात की जाए आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कम से कम फ्यूल के इस्तेमाल से अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मैं एक पॉइंट नीचे आपको ऐड अप करके लिख देता हूं कि अब ये तो आपकी बात हो गई न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंट्रोडक्शन की कि ये
पावर प्लांट जो होता है ये क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, इसकी खासियत क्या है, और ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट पावर प्लांट क्यों कहा जाता है। स्पेशल टाइप का पावर प्लांट इसीलिए इसको कहा जाता है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आपकी ये दुनिया में जो कुल इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी बनती है या कुल इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी यूज होती है उसमें ये जो भागीदारी अपनी दिखाता है, यानी कि जो ये पावर प्लांट यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में वो 10% ही होता है। यानी कि आज की डेट की बात की जाए तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका जो 10% हिस्सा है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कब जो है यूज किया गया था या कब बनाया गया था। जो पहला आपका दुनिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये 1954 में, यानी कि 1954 में ये बनाया गया था, और इसको स्थापित करने में जिसका सहयोग था वो थे डॉक्टर एच.जे. भाभा। डॉक्टर एच.जे. भाभा। तो इनकी भागीदारी जो है महत्वपूर्ण थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कब इस्तेमाल किया गया था या कब बनाया गया था, तो आप ये कह सकते हैं कि 1954 में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाया गया था। अब हम आते हैं इसके फिगर पे कि इसका फिगर जो है क्या कहता है और किस तरह से ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले एक फिगर की आवश्यकता होगी जो कि आपको समझाने के लिए सहायता प्रदान करेगा।
अब ये आपका जो फिगर इस टाइम पे दिख रहा है, ये आपका जो फिगर है ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट का फिगर। ये आपका फिगर जो है ये इस तरह से वर्क करता है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से, इधर से हम शुरुआत करेंगे कि ये आपका जो सिरा है ये क्या है। इसको आप बोलते हैं रिएक्टर। एक बार मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। जब मैं आपको इसको बड़ा बना दूंगा तो सही से दिख पाएगा। ये जो आपका इस टाइम पे फिगर दिख रहा है ये आपका फिगर है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ये इसी लाइन डायग्राम पे वर्क करते हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं मैं इनको एक एक करके एक एक पार्ट के बारे में समझाऊंगा कि ये जो एक एक पार्ट होते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट दिख रहे हैं इनके नाम आपको दिख रहे होंगे, ये जितने भी हैं ये कैसे वर्क करते हैं या किस तरह से वर्क करते हैं इनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम आते हैं एक साइड से शुरुआत करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये आपका कहलाता है एक तरह से
कवच कहलाता है, जिस जहां पे रिएक्टर लगा होता है, रिएक्टर के पूरे किनारे पे एक सील्डेड टाइप का एक कवच बना दिया जाता है, जिससे कि ये रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर जब नाभिकीय विखंडन होता है, यानी कि अलग अलग भाग में जब आपके ये टूटते हैं यूरेनियम, तो अगर इनको एक कवच से बनाया नहीं, सील्डेड नहीं किया जाएगा और इनका कोई भी भाग अगर ये क्या होगा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो आने वाली जनरेशन को या फिर उस टाइम पे जो भी जीव जंतु होंगे उनको क्या करेगा, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से एक सील्डेड बनाया जाता है वहां पे जहां पे नाभिकीय विखंडन होता है, कोशिश की जाती है उसको एक सील्ड बनाया जाए और सील्ड के अंदर ही नाभिकीय विखंडन करवाया जाए, और यहाँ पे प्रोटेक्शन जो होती है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से ये जो आपका पावर प्लांट है ये वर्क कर पाता है। अगर ये सील्ड ना रहे तो क्या होगा, पहले हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये ना भी रहता तो भी ज्यादा परेशानी नहीं थी, बस परेशानी ये थी कि अगर रिएक्टर से आपके यूरेनियम के विखंडन के समय अगर कोई लीकेज आ जाती, कोई दिक्कत आ जाती, या फिर जब वाटर जो है, वाटर को प्रेशर करके यहाँ पे फील किया जाता है, जब वाटर जो फटता है, हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, और एटमॉस्फेयर में अगर इनका कोई भी पार्ट छोटा सा भी चला जाएगा तो ये इंसान को, जीव जंतु को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और आने वाले दिनों में भी नुकसान पहुंचाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव जो है एक ही दिन में खत्म हो जाता है, ये मैं इसके नुकसान की बात कर रहा हूं कि अगर ये सील्डेड ना रहे तो और क्या हो सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी ये सील्डिंग की। उसके बाद आते हैं रिएक्टर की। ये जो आपका है, ये रिएक्टर क्या होता है, उस रिएक्टर के अंदर आपका नाभिकीय विखंडन होता है, यानी कि जो आपकी फ्यूल होती है, वो फ्यूल रॉड है, उसमें क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम को क्या किया जाएगा, उसमें फिल किया जाएगा, उसके बाद उसका विखंडन करवाया जाएगा, ठीक है। विखंडन करवाने के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है हीट एक्सचेंजर, वो क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करता है, ठीक है। अब एक्सचेंज कैसे करेगा, जो आपकी नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न करती होती है, तो उसको क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है, उस ऊर्जा को क्या करेगा, ये स्टीम में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये पंप है, वाटर यहाँ पे मूव करता है, ठीक है, मूव करने के बाद यहाँ आएगा, फिर ये जो वाटर है हीट एक्सचेंजर के माध्यम से, यानी कि हीट क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको यानी कि पानी को क्या कर रहा है, हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये हीट एक्सचेंज क्या कर रहा है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहा है। कैसे, इसके द्वारा जो इसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसी ऊर्जा के द्वारा, यानी उसी हीट के द्वारा ये क्या कर दे रहा है, उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहा। उसके बाद जब ये स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, आप लोग जो थर्मल पावर प्लांट था उसमें ये वाला सेटअप जो रहता है, ये वाला सेटअप जो अलग रहता है, बाकी इधर का जितना सेटअप है, यानी कि इधर के जो भी पार्ट या इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सब वही पार्ट है, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट में यूज हो रहे थे वही पार्ट इसके इधर वाले पार्ट होते, कोई चेंजेस इसमें नहीं होता, बस चेंजेस ये चीजें हैं। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में आप देख पा रहे होंगे, या फिर मैंने जब पढ़ाया था आप क्लासेस देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है, यहाँ पे बॉयलर लगा होता है, ठीक है। बॉयलर क्या करता है, आपके जो वाटर होती है उस वाटर को क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, कोयले की हीट के द्वारा, ठीक है, कोयले की हीट के द्वारा क्या करता है, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ईंधन के नाभिकीय विखंडन द्वारा, कौन सा ईंधन, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम, थोरियम भी यूज किया जाता है। इसके द्वारा क्या क्या, नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी कि जब इनको तोड़ा जा रहा है तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और उसी ऊर्जा को क्या किया जा रहा है, हीट एक्सचेंजर के माध्यम से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आपकी यहाँ पे क्या हो गए, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गई, फिर स्टीम क्या होगी, आगे की तरफ फ्लो होगी, ठीक है, स्टीम क्या होगी, आगे की तरफ फ्लो होगी। जब ये स्टीम आगे की तरफ फ्लो की जाएगी, तो जैसा कि थर्मल पावर प्लांट में हो रहा था कि स्टीम आगे किसमें प्रवाहित होती है, टरबाइन में, ठीक है। तो ये आपकी टरबाइन में क्या होगी, ये टरबाइन में प्रवेश कर जाएगी। फिर जब ये टरबाइन में प्रवेश कर जाएगी तो टरबाइन क्या करेगी, टरबाइन मूव करेगी, और जो टरबाइन होता है, टरबाइन की जो ब्लेडें होती हैं जो मूव करती है, वो एक शाफ्ट से जुड़ी होती हैं। आप अगर ये एक शाफ्ट हो गया, मान लिया, इसमें क्या होती है आपकी ये
ब्लेडें लगी होती हैं इस टाइप की। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप इधर से क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे या फिर स्टीम को प्रवाहित करेंगे, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसी कुछ टाइप का आपकी जो टरबाइनें होती हैं वो, और ये क्या है, ये ब्लेडें जो हैं, ये आपकी अगर ब्लेड हैं तो ये क्या है, शाफ्ट है। तो अगर आपका ब्लेड मूव करता है, अगर ब्लेड मूव करता है तो जाहिर सी बात है एक शाफ्ट भी मूव करता है। जैसे कि आप देखते होंगे आपके घरों में जो फैन लगे होते हैं, वो फैन की ब्लेडें क्या होती हैं, एक जो बॉक्स होता है उस बॉक्स से आप देखते होंगे अटैच हो जाती होंगी। अब और जो वो बॉक्स मूव करता है तब, यानी कि वो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स अंदर में एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, और जब वो शाफ्ट मूव करता है, शाफ्ट के अंदर बेयरिंग लगी होती है और वो शाफ्ट मूव करता है, जब वो शाफ्ट मूव करता है तो देखते होंगे कि जो ब्लेडें होती है मूव करती हैं और उसके द्वारा आपकी जो हवा होती है वो नीचे की तरफ आती है। तो सेम आप उसी के माध्यम से यहां भी समझ सकते हैं कि जो टरबाइंस होती है, टरबाइन की ब्लेड एक शाफ्ट पे लगी होती है और ब्लेड जो है स्टीम के द्वारा मूव करती हैं, और जब स्टीम के द्वारा ब्लेड मूव करती हैं तो ब्लेड एक शाफ्ट पे लगे होने के कारण वो शाफ्ट भी मूव करता है। अब ये आपकी टरबाइन की शाफ्ट हो गई, और आगे आते हैं तो ये आपका जो है, ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको आप अल्टरनेटर भी बोलते हैं, इसको आप अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ये आपका अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर क्या करता है, यहाँ पे आपकी टरबाइन जो है एक तरह की ऐसी मशीन है या मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल ऊर्जा बनाती है, यानी कि ये क्या कर रही है, जो स्टीम है, स्टीम की जो एनर्जी है उसको लेके क्या कर रही है, गति, या फिर कहें कि वाटर की एनर्जी को लेके, जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है, वाटर की गतिज ऊर्जा को लेके ये क्या करती है, मैकेनिकल ऊर्जा बनाती है। यानी कि लास्ट में जो टरबाइन आपकी एनर्जी जो क्रिएट करती है, कौन सी एनर्जी बनाती है, ये मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टरबाइन जो मैकेनिकल एनर्जी बनाती है, कैसे, घूर्णी ऊर्जा को ये मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि रोटेशनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब आपकी यहां तक जो है मैकेनिकल एनर्जी बन गई। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी जब बन जाती है तो अल्टरनेटर जो होता है, ये इसकी शाफ्ट, यानी कि अल्टरनेटर की शाफ्ट और टरबाइन की शाफ्ट, ये क्या है, आपस में जुड़ी होती है। जब ये आपस में जुड़ी होती हैं और जब ये शाफ्ट पूरा मूव करेगा तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी शाफ्ट जो है ये मूव कर रहा है, और जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है या अल्टरनेटर जिसको बोला जाता है, इसका काम ही होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो लास्ट में आपकी जो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है, और ये जो किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा। तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये फिगर के माध्यम से आप समझे। ये क्या आपका रिएक्टर है, यहाँ पे आपका हीट एक्सचेंजर है, उसके बाद ये पंप लगा हुआ है, और संघनित्र का काम क्या होता है, नीचे आप संघनित्र देख पा रहे होंगे। आपको थर्मल पावर प्लांट में भी मैंने संघनित्र या फिर कंडेंसर के बारे में बताया है कि ये क्या होता है। ये क्या होता है, जब आपकी जो स्टीम होती है ये टरबाइन में प्रवेश कर गए, उसके बाद इनका निकास भी होगा, तो इनका निकास यहाँ से हो जाता है, और ये क्या करती है, संघनित्र यानी कि कंडेंसर में प्रवेश कर जाती हैं। और जब ये कंडेंसर में प्रवेश कर जाती हैं तो यहाँ पे होता क्या है, वो जो आपकी स्टीम होती है वो वाटर में, यानी कि हीटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और इन हीटेड वाटर को फिर से कूलिंग टावर में ले जाके ठंडा किया जाता है, और कूलिंग टावर में जब इसको ठंडा किया जाता है उसी वाटर को फिर से पंप के माध्यम से साइकिल में दोहरा दिया जाता है। यानी कि ये क्या होता है, वाटर जो है एक साइकिल में घूमता रहता है, यानी कि यहाँ से घूमेगा फिर यहीं आएगा, फिर यहाँ कूलिंग टावर में जाके फिर ऐसे आएगा, फिर इस तरह से वाटर जो घूमता रहेगा, और वाटर जो है वो स्टीम में बारी बारी से कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन बात ये है कि जब वाटर बारी बारी से स्टीम में कन्वर्ट होता रहता है तो कुछ वाटर की लॉसेस होती हैं। ठीक है, कुछ क्या होती हैं, वाटर की आपकी लॉसेस होती हैं। तो वाटर की लॉसेस को पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा जल की भी आवश्यकता पड़ती है, एक्स्ट्रा वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो बार बार अगर
जो वाटर कम पड़ जाता है तो बार बार अदर जो बाहर से वाटर है वो उसमें एडॉप्ट किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अब आगे जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें इसको अच्छी तरीके से, यानी कि जो इसके पार्ट होते हैं एक एक पार्ट, इसके बारे में बताया जाएगा कि मेनली जो इसके पहले वाले पार्ट्स हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड कर दें, अगर हम, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया। तो इसके इधर वाले भाग को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाले भाग आप पढ़ चुके हैं। आप थर्मल पावर प्लांट में या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसके इधर की जो चीजें हैं उसको आप सेम पाएंगे। ठीक है, तो इसको फिर से पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इसके बारे में जान रहे हैं। इसमें क्या है, टरबाइन है, टरबाइन को भी पढ़ाया गया, 2-3 बार पढ़ाया गया। अल्टरनेटर आप जान ही रहे हैं, कूलिंग टावर आप जान ही रहे हैं। ठीक है, कूलिंग टावर क्या होता है, आप देखते होंगे कि जो पावर प्लांट होते हैं उसमें बड़े बड़े जो है सीमेंटेड टाइप के, ट्यूब टाइप के बड़े बड़े चिमनी टाइप बनाए जाते हैं। आप उसको ना साधारण भाषा में चिमनी बोलते हैं, लेकिन चिमनी पतली होती है और वो थोड़ा सा बड़ा होता है और चिमनी के आकार का ही होता है। ठीक है, तो वो आपके कूलिंग टावर ही होते हैं। और उसके बाद अल्टरनेटर हो गया, संघनित्र, इसको आप कंडेंसर बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट में भी बेसिकली यूज में लाई जाती है। लेकिन इधर वाली जो चीजें हैं ये नई है। ये नई कैसे हैं, क्योंकि आपने इनके बारे में थर्मल पावर प्लांट में नहीं पढ़ा है। और ये क्या है, जो रिएक्टर होती हैं, इन रिएक्टर को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो फ्यूल होती है वो कैसे विखंडन होती है, यानी कि इनका फिजन कैसे होता है, इनका विखंडन कैसे होता है, हम आपको आगे वाली क्लासेस में बताएंगे। और ये कैसे कैसे अलग अलग टुकड़ों में नाभिकीय विखंडन के द्वारा इनके जो तब होते हैं वो अलग अलग कैसे होते हैं और किस तरह से ऊर्जा को डेवलप करते हैं, किस तरह से ऊर्जा का विस्तार करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा जो क्रिएट होती है वो किस तरह से होती है और कैसे होती है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करेंगे कि आपको क्लासेस जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर